बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 पे हैं और इसकी सेकंड एक्सरसाइज में हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमने कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करनी। इसमें हमें गिवन है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपने ये एक अननोन सी उन्होंने इस फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इस सी को मालूम करें। हमें पता है कि जब भी किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसी आप उसको फार्मूला को लेके चलेंगे। चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। और गिवन है कि एग्जिस्ट करती है तो हम उन दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट और राइट हैंडेड लिमिट्स हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हम वो प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह वो तीनों स्टेप्स परफॉर्म नहीं करेंगे, जस्ट इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस को लेंगे और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, अभी हम देखते हैं कि जी आप इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैं इसकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट कर लेता हूँ। दिस विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पे वो एग्जिस्ट करती है f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंडेड के लिए ये -1 के ऊपर मैंने ये बाहर का या माइनस का साइन जो है वो लगा लिया। तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू -1, सो दिस इज लेफ्ट हैंडेड लिमिट। अब आपने फिर वो चूज करनी है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। वो हम यूज कर चुके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए लेस देन वाली डेफिनेशन लेते हैं। व्हेन x इज लेस देन -1, वो ये पहली डेफिनेशन है। x इज लेस देन -1 वो है हमारे पास जस्ट x प्लस 2। तो आप इसकी डेफिनेशन चूज करेंगे x प्लस 2। लिमिट को अप्लाई कर दें, जहां जहां पे x है वहां पे -1 पुट कर दें। तो ये x की जगह पे -1 प्लस 2 और इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंडेड लिमिट। इसको आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप नेक्स्ट चूज करें इसकी राइट हैंडेड लिमिट। उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे x अप्रोचेस टू -1 पे है तो -1 और ऊपर ये प्लस का साइन लगा देंगे जो इंडिकेट करेगा कि अभी हम जी राइट हैंडेड लिमिट ले रहे हैं f ऑफ x। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे सबसे जो मेन काम है वो आपके फंक्शन की चॉइस है कि लेफ्ट हैंडेड के लिए फंक्शन कौन सा है और राइट हैंडेड के लिए। राइट हैंडेड की लिमिट के लिए वो डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन -2। ये सेकंड डेफिनेशन है और वो है हमारे पास c प्लस 2। तो दिस इज c प्लस 2। तो इसको आप यहाँ से अगर लिखें तो ये राइट हैंडेड लिमिट हमारे पास होगी। चूंकि जब लिमिट अप्लाई भी करते हैं तो x को रिप्लेस करना है -1 से। ये तो दोनों कांस्टेंट हैं c प्लस 2, तो x है ही नहीं हमारे पास, तो लिमिट अप्लाई भी कर दें तो इसका आंसर c प्लस 2। तो ये राइट हैंडेड लिमिट आ गई। दिस इज नेम्ड एज योर सेकंड इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये आपने याद रखना है कि अब यहाँ पे हम लिमिट की एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर रहे, लिमिट की एग्जिस्टेंस को यूज करते हुए c को फाइंड करने, एक अननोन कांस्टेंट को। सो गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे अब मेंशन कर दें एज गिवन इज, क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x एग्जिस्ट, ये गिवन है। सो इफ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सो व्हाट इट मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। जब लेफ्ट और राइट हैंडेड लिमिट्स इक्वल होती हैं तभी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। सो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखी वो 1 है और राइट हैंडेड लिमिट ये सेकंड इक्वेशन में थी c प्लस 2। यहाँ से अब c कैलकुलेट कर लें, 2 को इधर शिफ्ट कर दें, 1 - 2 हो जाएंगे। दिस विल बी c और -1 इज इक्वल टू c। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशंस के बाद वो जो c एक अननोन कांस्टेंट था हमारे पास वो हमने कैलकुलेट कर लिया।